हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक, प्रदूषण से होने वाले रोग, यानी पोल्यूशन से कौन कौन सा रोग होता है। इसमें हम 4 रोग को देखेंगे, चूँकि यही 4 इम्पॉर्टेंट हैं, हमें हमेशा घूम फिर के यही क्वेश्चन में आते रहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पहला कौन सा रोग है। तो पहला रोग है प्रदूषण जनित रोग, वह है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा क्या रोग होता है? तो यह भी एक प्रकार का प्रदूषण जनित रोग है, पोल्यूशन से होता है। किसके पोल्यूशन से होता है? तो पारा मतलब पारद को पारा या HG, पारा की अधिकता के कारण मनुष्य के शरीर में जब कभी पारा की अधिकता हो जाती है, HG की अधिकता हो जाती है, तो उस मनुष्य को होता है मिनीमाटा रोग। और मिनीमाटा रोग की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो मिनीमाटा यह रोग है, इसकी शुरुआत हुई थी जापान से। जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनीमाटा की खाड़ी, और इसी खाड़ी में जो खाड़ी है, इसी खाड़ी में पारे की बहुत ज़्यादा अधिकता, इसका मतलब इस खाड़ी के पानी में पारा अधिक मात्रा में है। और इस खाड़ी में जो भी मछलियां हैं, जब वो भी पानी में ही हैं, तो उनके शरीर में भी पारा की अधिकता होती है। और जब वही मछली उस खाड़ी से कोई पकड़ के ला के खाएगा, तो उसके शरीर में, यानी मछली के खाने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में भी क्या हो जाएगा? पारा की अधिकता हो जाती है। और जब कभी भी मनुष्य के शरीर में पारा की अधिकता होती है, तो इससे रोग होता है मिनीमाटा रोग। इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताया गया कि शरीर के अंग जैसे होठ हो गया, जैसे जीभ हो गया, जैसे कि कान हो गया, ये सभी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक, तो इससे यानी मिनीमाटा रोग के द्वारा शरीर के जो अंग हैं, ये काम करना बंद कर सकते हैं। और अगर काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। ठीक, अगला जो रोग है वह रोग है इटाई। एक रोग कौन सा है? इसका नाम है इटाई। यह भी प्रदूषण जनित रोग है। और किसके प्रदूषण के द्वारा फैलता है? तो जब मनुष्य के शरीर में कैडमियम एलिमेंट की अधिकता होती है, तो उससे रोग फैलता है इटाई रोग। और इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अस्थि के जोड़ होते हैं, जैसे अस्थि और अस्थि, यानी कि जहाँ पर 2 बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्नायु या लिगामेंट कहा जाता है। यानी जब जो हड्डी होती है आपस में जुड़ती हैं, उसको कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। तो यानी कि जो इटाई रोग है, वह अस्थि के जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। अगला जो रोग है, यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह भी एक प्रकार का प्रदूषण जनित रोग है। किसके प्रदूषण से फैलता है? तो जब कभी भी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो, मतलब उसमें नाइट्रेट, अगर पानी में जिसको पी रहे हैं अगर उसमें नाइट्रेट की अधिकता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से क्या फैलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? तो जो नाइट्रेट है यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन का जो संचरण होता, आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है? या ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो वह होता है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, यानी कि RBC के द्वारा। और जब नाइट्रेट उसके हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संचरण है, यह क्या होता? अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला क्या है? अगला है ब्लैक फुट भी रोग होता है, और यह भी प्रदूषण जनित रोग है। यह किस प्रदूषण से फैलता है? तो आर्सेनिक, यानी कोई भी मनुष्य अगर लगातार आर्सेनिक के संपर्क में है, तो इससे रोग फैलता है। कौन सा रोग? ब्लैकफुट रोग। और इस रोग में अधिकांशता क्या होता है? फेफड़ा और त्वचा में कैंसर का रोग होता है। मतलब यह इस रोग में भी एक नया रोग जर्मिनेट होता है। किसमें? तो आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ब्लैकफुट। और इससे भी एक रोग हो जाता है, क्या चीज? त्वचा में कैंसर या फेफड़े में कैंसर होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।